जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तुरंत भगवान की दिव्य प्रिय सुरभि गाय प्रकट हुई। उसने भी भगवान की दिव्य स्तुति करी। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, आप तो हमारे नाथ हो। भवता लोकनाथेन सन्नाथा वयमच्युत। आपकी कृपा से हम भी सनाथ हो गए। आप हमारे इंद्र हो और ये देवताओं के इंद्र हैं, इसलिए आप गोविंद हैं। हम गायों के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद है। बोल गोविंद भगवान की। और इंद्र और सुरभि के द्वारा भगवान को आज गोविंद नाम दिया गया। सुरभि ने अपने दिव्य दुग्ध से गोविंद का दुग्धाभिषेक किया। ऐरावत हाथी जो आया था इंद्र के साथ, उसने आकाश गंगा से भगवान का स्नान कराया, अभिषेक किया और इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र प्रस्थान किए। अब आ गई एकादशी। दशमी को स्तुति करके गए इंद्र, अब दूसरे दिन आई एकादशी। तो नंद बाबा परम वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं निर्जला। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत तो किए, हम लोगों की तरह नहीं कि फलाहार की जगह फुलाहार हो जाए, पेट को अवकाश की जगह और तमाम गरिष्ठान्न धारण कर ले। नंद बाबा ने व्रत तो एकादशी का पूरा किया, पर रात में 12 बजे नींद खुलेगी भूख के मारे। बाबा को लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया, जल्दी से नहाए धोए अपना पारण करें। तो ध्यान में नहीं रहा और अर्धरात्रि में यमुना नहाने चले गए, भ्रमवश अनजान में। 2-4 ग्वाला भी संग में नंद बाबा के जाते हैं नहाने के लिए। सर्वप्रथम जैसे ही यमुना जी में डुबकी नंद बाबा ने लगाई कि बस डुबकी लगा के ही रह गए, फिर उछले ही नहीं। ब्रजवासियों ने देखा बाबा डुबकी लगा के कहां चले गए, बड़ी देर हो गई। घबराए, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। भगवान भी दौड़े दौड़े आए, मारी छलांग यमुना में और पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। वहां देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े हैं। वरुण के दूतों ने नंद बाबा को बंदी बना लिया, क्योंकि नदियों में अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, 11 बजे से 3 बजे तक। मध्य रात्रि में महाराज वरुण विश्राम करते हैं, स्नान करने से उनके विश्राम में विक्षेप होता है, इसलिए वरुण दूत बंदी बना लेते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, उनका अपराध होता है, इसलिए नंद बाबा को बंदी बनाया गया। और जैसे भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण तो भगवान को देखते ही सिंहासन से खड़े हुए, बड़ा हाथ पैर जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके आसन पर बैठा के पूजन किया विधिवत। नंद बाबा सब बेचारे बंदी बने, सब देख रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया हमें बांध के पटक दिया और मेरे लाला की आरती उतारे। जब वरुण ने पूछा कि प्रभु अचानक बिना पूर्व सूचना के कैसे आना हुआ, भगवान बोले आपने हमारे पिताजी को तो बंदी बना के पटक दिया और हमारी आरती पूजा कर रहे हो। क्या कहा? आपके पिता कौन है महाराज? भगवान बोले वो बैठे हैं नंद बाबा। अब तो बेचारा वरुण बड़ा घबराया, कान पकड़ के माफी मांगने लगा। अजानता माम केन मूढ़े न कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान चंतुमर्हसि। महाराज मेरे इन मूर्ख दूतों ने अनजान में आपके पिताजी को बंदी बना लिया, हमें बिल्कुल नहीं पता था, आप हमारे अपराध को क्षमा करें महाराज। बार बार गिड़गिड़ाया, दौड़ के नंद बाबा को मुक्त किया, बड़े आदर के साथ प्रभु के साथ नंद बाबा को विदा किया। जैसे ही नंद बाबा के साथ भगवान निकले बाहर, तब तक तो पूरे ब्रज में हल्ला मच चुका था, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो चुके यमुना तट पर। नंद बाबा को देखा तो सबने घेर लिया, अरे बाबा कहां डुबकी मार के रह गए आप?
नंद बाबा बोले भैया आज तो गजब ही है ये। कहा भयो? बोले हम तो अच्छे भले डुबकी लगाए, परंतु न जाने कौन आए पकड़ के ले गए मुंह को जबरदस्ती। फिर बोले फिर भगवान जाने कैसे कहाँ थे, ये कन्हैया आ गए। फिर बोले भैया आखू तो देखते ही सबरे जाके पामन में लोटपोट है गए, सब कान पकड़वे लगे, माफी मांगवे लगे। पर अब तक मेरी ये समझ में ना आ पाई कि या की बात से रिश्तेदारी का निकर पड़ी। मोए जाने ना है, पहचाना ना है, पकड़ के बंदी बना लिया और छोरा के पामन में गिरे, ये बात मेरी समझ में ना आई। अब सब ग्वाल बालन के मन में पुनः शंका जगी। सब आपस में काना फूसी करवे लगे, भैया अब तुम चा कछु कहो, हमें तो पूरा विश्वास है गयो कन्हैया भगवान है। भैया इतने इतने बड़े देवता जाके पामन में नाक रगड़े। एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे होके एकांत में प्रभु के पास आए और हाथ जोड़ के बोले कन्हैया तो आज हमारी सौगंध है, भैया तू सही सही बताइए। भगवान बोले पूछो भैया, ऐसी का बात पूछ भी आए। ब्रजवासी बोले लाला ये बता तू सचमुच भगवान है का? कन्हैया जोर से अट्टहास करके हंसवे लगे। क्यों भैया ब्रजवासी हो तुम, काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, जबरदस्ती को भगवान बनाओ। भगवान भगवान बनने से घबराता, क्योंकि ये सचमुच भगवान मान लिया तो हवाली पकड़ के अलमारी में बंद करके बैठा देंगे और 4 चिनौरी को भोग लग गए और 2 अगरबत्ती घुमाई दी तेरा तुझको अर्पण। ऐसे भगवान बनने से क्या फायदा? ये जो आज आनंद आ रहा है खेलने कूदने का, भागने दौड़ने का, वो आनंद फिर भगवान बनने में थोड़ी दे रहा है। तो भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा के रखते हैं और आजकल हमारे देश में 2-4 भगवान घूमते ही रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। दिखाया चमत्कार, बस बन बैठे भगवान। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता को छुपाया। फिर भी ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तू चाहे कछु कहे, हमें तेरे सारे लक्षण भगवान जैसे दिख रहे हैं और तू ये सचमुच भगवान है तो हमसे झूठ मत बोल, हमें चुपचाप बता दे, हम काहू से ना कहेंगे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि हम सचमुच भगवान भये तो तुम करोगे कहा? ब्रजवासी बोले तो सुन कन्हैया तू भगवान है तो प्रेम ते बनो रहे, हम काहू के बतावे बारे ना है। हमारी तो बस एक इच्छा है कि हमने सुनी है भगवान बैकुंठ में रहें और बैकुंठ बड़ो दिव्य धाम है। तू वो बैकुंठ वारो भगवान है तो नेक अपनो बैकुंठ हमें दिखाई दे और तो उसे हम कबहू कछु ना मांगेंगे। भगवान बोले तो सुनो भाई ब्रजवासियों, हम भगवान हों चाहे ना हों, या तुम्हारी इच्छा बैकुंठ देखने की है तो बैकुंठ अवश्य दिखवा सके। अच्छा तो चल भैया दिखा। कन्हैया बोले आओ मेरे से। सब ब्रजवासियों को लेके भगवान गए ब्रह्म कुंड। श्री धाम वृंदावन में आपने देखा होगा रंग जी का मंदिर, रंग जी के मंदिर के पास ही है ब्रह्म कुंड। वहां ले जाकर के भगवान बोले भाई ब्रजवासियों जो बैकुंठ देखो चाहे वो या ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। सबरे ग्वाला डुबकी लगावे कूद पड़े और जैसी डुबकी मारी कि डुबकी मारने के साथ ही सब दिव्य बैकुंठ में पहुंच गए। दिखा दिया भगवान ने दिव्य धाम। ते तो ब्रह्महृतं नीता मगना कृष्णेन नोधृता तद्रशो ब्रह्मणो लोकम यत्राक्रूरो जगात्पुरा। ब्रह्म हृदय में निमग्न होते ही तद्रशो ब्रह्मणो लोकम, दिव्य लोक का भगवान ने दर्शन कराया, जहां पर सब के सब चतुर्भुज रूपधारी है। सर्वे पद्मपला साक्षापीत कौशय वास। जैसे भगवान नारायण वैसे भगवान के समस्त पार्षद। ब्रजवासी जब चारों तरफ देखने लगे तो घबरा गए, अरे भैया अपन मालूम पड़े बैकुंठ में खड़े, देख यहाँ पर सब 4-4 हाथ वाले डोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं अनेक ब्रह्मा जी भी पंक्तिबद्ध आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के। ब्रजवासी देख देख करके बड़े कौतूहल में, अरे भैया 4 हाथ वाले और 4 मुंह वाले भी घूम रहे हैं, ये तो बड़ो विचित्र बैकुंठ है भैया। पर याद दिव्य बैकुंठ में अपनो कन्हैया कहाँ रहे ये तो पतो लगाओ। और कोई तो पहचानवे वारो है ना है, पर वो तो पहचाने लेगो। एक द्वारपाल से बोले भैया जी राम राम,
उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम, शांत रहिए। और घबराए कि भैया यहाँ तो कोई राम राम ही ना करे, हम राम राम कर रहे हैं। वो कह रहा चुप रहो। दूसरों बोलो भैया यहाँ राम राम की परंपरा ना होगी। हर जगह, हर देश में, हर क्षेत्र में अलग अलग परंपरा, कहीं सीताराम, कहीं राधे श्याम, कहीं गौरी शंकर, कहीं महादेव, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। हर जगह की अलग अलग परंपरा। तो जी अपनो देश ना है, अपनो लोक ना है, तो यहाँ कछु और कहो जाते हो। परंतु अब जाए कहां भैया। आप दिव्य वैकुंठ में एक से एक दिव्य आत्मा। एक बोलो भैया वो नाग के ऊपर कौन बैठे हुए देख, बाकी सकल सूरत बिल्कुल अपने कन्हैया से मिल रही है। हो ना हो यही कन्हैया है। सब दौड़े पर सेवकों ने रोक दिया, सुनो यहां से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। बेचारे डर के मारे दूर ही हाथ जोड़ के खड़े रह गए। दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, मन ही मन घबरा रहे इस दिव्य ऐश्वर्य वैभव को देखकर। डरते डरते ब्रजवासी आंख बंद करके बोले, कन्हैया बस देख लियो तेरो बैकुंठ और देख लिए तेरे ठाट। अब तो भैया तू जल्दी से वृंदावन वापस बुला ले, हमें ना चाहिए तेरो बैकुंठ। जैसे ही सबने ब्रज का स्मरण किया, श्री हरि का स्मरण किया, कि पुनः ज्यों के त्यों ब्रह्म कुंड से पुनः प्रकट हो गए जिसमें डुबकी लगाई थी। उछल के बाहर देखते हैं कि तट पर खड़े कन्हैया बंसी लिए हाथ में मुस्कुरा रहे हैं। आओ आओ ब्रजवासियों, सबरे दौड़ करके बाहर आए। अरे कन्हैया भैया तेने गजब कर दियो, हमें तो सचमुच बैकुंठ पहुंचाएगा। भगवान बोले अब ये बताओ कैसो लगो बैकुंठ। बोले कन्हैया आनंद आएगा भैया। सच्ची बात तो ये है कि जिंदगी में पहली बार चार हाथ वाले चार मुंह वाले देखने को मिले। बड़ो दिव्य बैकुंठ तेरो कन्हैया। और बुरो मत मानियो, एक बात जरूर कहेंगे। कहा बोले तेरे बैकुंठ में कितने बढ़िया ठाट होए, पर वृंदावन जैसो आनंद ना है। क्यों? बोले भैया सुन, बा बैकुंठ में न तो कोई राम राम करे, बा बैकुंठ में न कोई खेले कूदे न बोले चले। क्या करेंगे ऐसा बैकुंठ लेके? अरे या वृंदा बैकुंठ में तो तेरे बगल में हमें काऊ ने जान ही ना दिया, और या वृंदावन में हम तो कान पकड़ के अपनो घोड़ा तक बनाए लाए। चाहे जैसे तेरे साथ खेले कूदे खावे पीवे, तो जो खेलवे कूदवे को तेरे साथ क्रीड़ा को आनंद वृंदावन में है, वो बैकुंठ में कहां धरो भैया। तो भैया तेरो बैकुंठ तो को स्वीकार होए, हमें तो वह वृंदावन से तू बाहर कबू मत निकार, और वृंदावन में ऐसी हमारे साथ खेलो कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसलिए ब्रजवासी ब्रज के आनंद के सन्मुख बैकुंठ को भी तुच्छ मानते हैं। कीरति सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर के व्यर्थ में करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तो वृंदावन के वास पर और वृंदावन के आनंद में जो अनुभूति संत और भक्त करते हैं, उसके सामने बैकुंठ भी तुच्छ प्रतीत होता है। बैकुंठाधिपति नारायण बड़े दुर्लभ, और ब्रज बिहारी कृष्ण बड़े ही सुलभ। प्रभु का इतना सरलीकरण और कहीं नहीं हुआ। अवतार तो बहुत लिए, अवतार लेते लेते रामावतार में बहुत सुलभ हुए, परंतु अत्यंत सुलभ नहीं हुए। वनांचलों में जाकर के भक्तों को, संतों को, सबको दर्शन दिया, सबको सुलभ हुए, परंतु राजा के बेटा, राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा का इतना प्रतिबंध, और राजकुमार के भी बड़े प्रतिबंध होते हैं। राजा का बेटा हर किसी के साथ में खेल ले, हर किसी के साथ बैठ के खा ले, हर किसी के घर में चलो जाए, ये संभव नहीं। उसकी एक मर्यादा होती है, वो अपने योग्य बालकों के साथ ही खेलेगा। है? भगवान ने आज कृष्णावतार में वो सारे प्रतिबंध तोड़ दिए। विशुद्ध लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के अवतरित हुए। न तो किसी राजा के बेटा होने का प्रतिबंध, अब तो चाहे जिसके घर में घुस जाए, चाहे जिसका मटका छीन करके माखन खाने लग जाए, चाहे जिसको छेड़ने लग जाए, माने जितना सौलभ्य कृष्णावतार में हुआ है, इतनी सुलभता प्रभु की किसी भी अन्य अवतार में नहीं, किसी भी रूप में नहीं। इसलिए तो गोपियों ने गोपी गीत में कहा, ब्रज बनऊ का साम व्यक्ति रंगे थे।
आपका इस अवतार का उद्देश्य तो ब्रजवासी और वनवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। ब्रज बनऊ कसाम, जो साधनहीन जीवों हैं, जीवों को तारने के लिए ही लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बने। और इस प्रकार से दिव्य वैकुंठ का ध्यान स्मरण करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने अब महारास लीला में प्रवेश किया। और 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक रास पंचाध्याय के ये 5 अध्याय हैं, जो भागवत भगवान के पंच प्राण माने जाते हैं। 10वां स्कंद हृदय और रास पंचाध्यायी पंच प्राण। आइए भगवान के महारास में प्रवेश करें। भगवान शब्द से रासलीला का शुभारंभ किया। प्रारंभ में ही सुखदेव जी महाराज भगवान शब्द कह करके श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं कि ये लीला किसी साधारण मनुष्य की न समझिए, ये भगवान की लीला है। पूर्णतः षडैश्वर संपन्न प्रभु। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। 6 भग जिसमें विद्यमान हो उसका नाम भगवान। षडैश्वर संपन्न, और उस षडैश्वर संपन्न भगवान की लीला में वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए भगवत दृष्टि से ही सुनो तो समझ में आएगी। इसलिए भगवान शब्द प्रारंभ में ही कहा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ताः रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रन्तुं मनश्चक्रे। रात्रि शब्द बहुवचन है कि आज शरद पूर्णिमा की एक रात्रि नहीं, अपितु ब्रह्म रात्रियां प्रकट हुई हैं, अनेक रात्रियां। शरद के दिव्य सौंदर्य को देखकर, शरद के चंद्रमा की दिव्य चांदनी को देखकर, दिव्य पुष्पों की सुगंध से मुग्ध होकर आज प्रभु के मन में भी गोपियों से विहार करने की इच्छा प्रकट भई। बोलो जय श्री कृष्ण। संत इस भगवान की रासलीला पर महीनों तक वक्तव्य देते हैं। ऐसा अद्भुत इसमें सार भाव भरा है, और हमको तो कुछ ही क्षणों में इसके भाव में स्नान करके आगे की यात्रा करनी है। इसलिए सार रूप में बड़े एकाग्र होकर श्रवण करें। हम भगवान को चाहें, इसका नाम भक्ति। भक्त कौन? जो भगवान को चाहता हो, और भगवान जिसे चाहते हो वो फिर प्रेमी कहलाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो अब तक गोपियां ही चाहती थी कि कन्हैया कहाँ मिलें, कैसे मिलें, उसकी युक्तियां ढूंढा करती थी, किसी भी बहाने मिले। उनकी एक झलक पाने को लालायित रहती थी। पर आज बात उल्टी हुई। गोपियां सब गृह कार्यों में व्यस्त हैं, और भगवान के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। और यही प्रेम की सफलता है। जब प्रभु के मन में हमसे मिलने की उत्कंठा जगे, हमारे प्रेम की तभी सार्थकता है। आज उस दिव्य सौंदर्य को देख करके जब भगवान के मन में उत्कंठा हुई, तो योग माया का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रितः। योग माया कौन? योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः। योग माया मुपाश्रितः। माया नाम है कृपा का। माया कृपायाम दंभेच। माया का अर्थ दंभ भी होता है, कृपा भी होता है। तो भगवान के श्री चरणों से भटके हुए जीवों को जो संयोग कराती है, जोड़ कराती है, मिलन कराती है, भटके हुए जीवों को भगवान के श्री चरणों से जोड़ने वाली जो भगवान की कृपा शक्ति है, उस भगवान ने अपनी कृपा शक्ति का आश्रय लिया।
योगाय संयोगाय या माया कृपा, भगवान की जो कृपा शक्ति है उसका आश्रय लेकर के भगवान ने बंशी निनाद किया। बंसी तो कई बार बजी, पर आज की बंसी विचित्र बजी। आज की बंसी में क्या विशेषता है? बोले आज जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो जिस गोपी को प्रभु रासलीला में बुलाना चाहते हैं, ये बंसी केवल उसी को सुनाई पड़ती है। बंसी कोई और नहीं, रुद्रस्तु भगवान वंशः, भगवान रुद्र ही वंश रूप में प्रकट हुए हैं, वंशी के रूप में। और भगवान शिव हैं वैष्णवों में अग्रगण्य, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों के परम आचार्य हैं। तो कौन वैष्णव, कौन भगवत भक्त भगवान की कृपा का सच्चा पात्र है, ये वैष्णव शिरोमणि शिव ही जानते हैं। इसलिए भगवान शिव समन्वित उस बंसी से उसी के कान तक अपना शब्द पहुंचाते हैं जो रासलीला का पात्र है। इसलिए अधिकार प्राप्त गोपियों ने ही बंसी का श्रवण किया, और जो गोपी बंसी सुनती है वह गोपी जिस स्थिति में जहां भी रहती है वहीं से भागती है। मैंने पूर्व में निवेदन किया, जीवात्मा वह जो माया में नाचे, माया के अधीन होके जो नाचे वो जीवात्मा, और माया के बीच रह करके, संसार के बीच रह करके भी उसमें निरासक्त होकर के विचरण करे, माने माया से मुक्त हो जाए, वो महात्मा। महात्मा की परिभाषा जो माया से प्रभावित न हो। तो गोपियां अब महात्मा की श्रेणी में आ गई। महात्मा का मतलब संसार में रहे पर संसार को अपने में न रखे। जैसे नारियल में नारियल का गोला जब तक कच्चा रहता है तब तक तो चिपका रहता है, और जो परिपक्व होता जाएगा तो नारियल के भीतर ही अलग होता जाएगा। नारियल फूट गया पर गोले का कोई कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसी जब तक हम अज्ञान के द्वारा कच्चे हैं, हमारे जीवन में परिपक्वता नहीं आई, तब तक तो हम संसार के इस गोले में चिपके हैं। और जब जीवन में ज्ञान की परिपक्वता आ जाती है तो जैसे नारियल का गोला उससे अलग हो जाता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी हम उससे अनासक्त हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं। उसी का नाम है महात्मा। नौका पानी में रहे तभी नौका का महत्व है। स्थल में नौका का क्या महत्व, पर नौका में यदि पानी भर जाए तो डूब जाएगी और डुबा देगी। इसलिए नौका की शोभा तभी है जब उस पानी के ऊपर रहे, पानी को अपने में न भरे। ऐसे हम संसार में तो रहें, संसार से बाहर कहां भागेंगे, पर संसार को यदि अपने में भरा तो डूब गए और डुबा दिए। नौका की भांति तेन त्यक्तेन भुंजी था। आज गोपियों की वही उदात्त महात्माओं की स्थिति है जो घर के प्रत्येक कार्य करती हैं परंतु बिल्कुल अनासक्त। क्योंकि जहां कन्हैया की बंसी उनके कान में पड़ी तो किसी भी ब्रज गोपी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया, जो कार्य जैसा था वैसा ही छोड़ा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जबलोलकुंडा। गीतम निशम्य, कन्हैया के सुंदर वेणु रव का जब श्रवण किया, बंसी कैसी है, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ये बंसी केवल बाम दृशाओं, बामांगा ब्रजांगनाओं के मन को ही मुग्ध करने वाली बंसी है, हर किसी को नहीं। पहले जो वेणु गीत में आपने सुना तो उस समय सुखदेव जी ने कहा सर्वभूत मनोहरम, और यहां पर बाम दृशाम मनोहरम। ब्रज वनिताओं को बंसी सुनाई पड़ी और सब गोपियां सुनते ही भगी। एक गैया दोहन रही थी और गैया दोहन करते समय बंसी कान में पड़ी तो दोहनी वहीं पटकी और भग चली। एक हलवा बनाए रही थी, बंसी कान में पड़ी तो हलवा की कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी।
एक नेत्रों में कज्जल लगा रही थी, कान में बंसी पड़ी तो दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई। एक अलंकार धारण कर रही थी, बंसी कान में पड़ी तो नाक की बारी कान में लटका के चल पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही थी तो उल्टे सीधे वस्त्र आभूषण पहन के चल पड़ी। एक लीपा पोती कर रही। सायंकाल का सत्र है, समय है, गोबर का लेप घर में आंगन में नहीं लगा रही थी, तो अपना श्रृंगार करते हुए अंगराग लेपन कर रही थी। तो जैसे उसने कपोल पर अंगराग लगाया अपना श्रृंगार करने के लिए, उसी क्षण बंसी कान में पड़ी तो जो वस्तु जहां लगी थी वहीं लगी छोड़ी। सुखदेव जी ये चित्रण करके हमको ये सावधान करना चाहते हैं कि जितनी गोपियां रासलीला में गईं उनमें से किसी को भी देह का भान नहीं है, और रासलीला में वही प्रवेश पाता है जो जिसका देहाध्यास छूट जाता है। श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, और वही स्थिति गोपियों की है। दोहंतो भेयुक् काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्भाष्या पराययुः लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णान्तिकम ययुः। देहाध्यास छूट गया सब गोपियों का, और विदेह की स्थिति में सदेह पहुंच गई भगवान के पास। एक गोपी जैसी दौड़ी कि उसके पति ने उसे देख लिया, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। तब तो उसके हृदय में गोविंद मिलन की इतनी तीव्र विरहाग्नि प्रकट भई कि पद्मासन में कमरे के अंदर ही ध्यान लगा के बैठ गई, और ध्यान लगाते लगाते विरहाग्नि में शरीर ही त्याग दिया। देह त्याग करके दिव्य रूप बना के भगवान के पास पहुंच गई। सबसे पहले दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उसके पाप पुण्य सब संपन्न हो गए। भगवान की विरहाग्नि का जो कष्ट हुआ उसमें सारे पाप नष्ट, और ध्यान से जो भगवान के स्वरूप का आश्लेष किया नेत्र बंद करके, उस दिव्यानंद में सुकृतों ने अपना फल समाप्त किया। और जहुर गुणमयम देहम, ये शरीर पाप और पुण्य के प्रारब्ध से ही चल रहा है, और जब पाप पुण्य गोपी के दोनों संपन्न हो गए तो शरीर भी छूट गया और दिव्य रूप से भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सुस्वागतम देवियों, आओ आओ, स्वागत है आपका। गोपियां बड़ी प्रसन्न भई, प्रभु हमारा स्वागत कर रहे हैं। और अगले क्षण जब भगवान ने पूछा ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण भी कहो, क्या बात है, ब्रज पे कोई संकट आ गया जो सबकी सब भागी भागी चली आ रही है? सबका मुख एकदम उदास हो गया। बंसी बजाकर नाम पुकार कर हमारा बंसी में बुलाया, और आने के बाद स्वागत भी किया। अब कह रहे हैं कैसे आना हुआ, आप हमारा निमंत्रण कर दो, पंडित जी 12 बजे आ जाइए, निमंत्रण है आपको। भूखे प्यासे 12 बजे पहुंच गए पंडित जी भोजन की आशा में, और आप बोले अरे आओ आओ पंडित जी, कहो महाराज कैसे आना हुआ। बताओ क्या बीतेगी। गोपियां कहती हैं देखो बुलाया हमको, स्वागत भी किया, अब कहते हैं ब्रूतागमन कारण, कैसे आना हुआ। बेचारी सब गोपियां नीचे को सिर झुका के खड़ी हो गईं। भगवान बोले अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की इस दिव्य चांदनी का सौंदर्य देखने आई हो, बहुत अच्छी बात है, देखना ही चाहिए। प्रेम से देखो, रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। और ये भी ध्यान रखो ये जंगल का वातावरण है, तमाम शेर भालू इधर उधर घूम रहे होंगे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए चांदनी बड़ी सुंदर है, देख लो और प्रेम से यहां से विदा हो लो। जानवर घूम रहे हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आई। भगवान बोले फिर
अच्छा समझ गया, लगता है पतिदेव से खटपट हुई होगी, झगड़ा हो गया होगा पतिदेव से, सो झगड़ा करके भगे हैं। अरे राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। स्त्रियों का पहला प्रथम धर्म है पतिदेव की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, और तदबंधु नाम च कल्याण। फिर पतिदेव के संबंध से परिवार में जितने नाते रिश्तेदार हैं उन सबका ध्यान रखना, बच्चों का लालन पालन करना। और पतिदेव से कितना भी झगड़ा हो जाए, पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, रोगी हों, निर्धन हों, कोढ़ी हों, कैसे भी हों, पर पति स्त्रीवीर न हातव्यः। ऐसी परिस्थिति में भी पति का परित्याग करके स्त्री कभी घर छोड़ के न भागे, अन्यथा लोक में कलंक और परलोक भी विकृत हो जाता है। इसलिए जाओ अपने पतियों की सेवा करो, ऐसे मत भागती फिरो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ तो ये भाषण क्यों दे रहे हैं? हमारा किसी से कोई कलह नहीं। भगवान बोले चांदनी देखने आए नहीं, घर में कोई झगड़ा हुआ नहीं, शंकर कोई ब्रज पर आया नहीं, तो फिर भागी भागी आप यहाँ वन में क्यों आए? मेरे स्नेह से आकृष्ट होके आई हो तो एक बात और सुन लो देवी, ये स्नेह प्रेम भी तभी तक विशुद्ध रहता है जब तक दूरी भी रहे। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय और निकटता में फिर अवज्ञा ही होती है, वो प्रेम नहीं रहता। इसलिए श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात् ततो ग्रहः। जितना प्रेम दूर रह के होता है उतना निकटता में नहीं। इसलिए तुम घर में ही रह करके मेरी मधुर बंसी का श्रवण करो, मेरे दिव्य रूप का स्मरण करो, तो जो स्नेह घर में होगा वो इस प्रकार से भाग करके मेरे पास आने से वह स्वरूप नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान, इसी वक्त घरों को लौट जाओ। इन विप्रिय वाक्यों को सुनते ही गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगी, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी, खड़ी खड़ी, नीचे को सिर झुका रखा है। आपस में संकेत करके बोली, बहन जब तक इनको प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा ये ऐसे उपदेश देते रहेंगे। और तब सब गोपियों ने मिलकर प्रभु के एक एक वाक्य का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैवं विभोरति भवान् गदितुं न संसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग मत करो। हम तो कितनी अनंत कामनाएं लेकर के आपके सन्मुख आई और आपने आते ही वाणी के बाण चलाने चालू कर दी। ऐसी हमारी नृशंस हत्या मत करो। मारना बाणों से नहीं होता, बाण उससे भी खतरनाक होता है। अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग न करो महाराज। हम तो आपका आश्रय लेने के लिए संत्यज्य सर्व विषयां, संसार के समस्त विषय सुखों का परित्याग करके आई हैं और आप आते ही हमको भगाने लगे। हमने तो आज तक यही सुना था कि एक बार जो आपकी चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसे लौटना नहीं पड़ता संसार में, और हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, आपने संसार में लौटाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है कि हम लौट जाएं तो लौट जाते हैं, और पहले आप हमारे मन को लौटाओ, हमारे चित्त को लौटाओ जो आपने बंसी बजा के चुरा लिया। इतना तो आप जानते ही हैं, देह की प्रत्येक इंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन उन्हें आदेश दे। आपके कान यहां बैठ के कथा भले ही सुन रहे हैं, पर मनीराम जी कहीं दुकान का हिसाब लगाने घर चले जाएं तो कान ने क्या सुना ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक मन का संयोग नहीं होगा, जब तक कान के साथ मन भी नहीं होगा, तब तक सुनना सुनाना सब व्यर्थ। कभी कभी सारी इंद्रियां जागृत हैं, आप कोई गहरी विचारधारा में डूबे, घर की ओर जा रहे थे, पता चला घर पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। जब किसी ने टोका भाई कहाँ जा रहे हो, तब ध्यान आया अरे घर तो पीछे ही रह गया।
जबकि आंख भी खुली थी, कान भी सब सुन रहे थे, पैर भी चल रहे थे, सारी इंद्रियां जागृत, पर मनी राम जी कहीं और घूम रहे थे, इसलिए सब बेकार हो गए। प्रभु, तो जब तक आप हमें मन नहीं लौटाएंगे तब तक बिना मन के हमारे पैर घर की ओर कैसे चलेंगे? चरणों को आदेश तो मन ही देगा ना, चलो घर को। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युकरा वपिगृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमतो करवाम किंवा। चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने हमारे चित्त को तो बड़े प्रेम से बंसी बजा के चुरा लिया, अपहृत कर लिया। और भगवान जिसके चित्त को चुरा ले उसका क्या होता है? भवतापहृतम। एक तो अर्थ है भवता अपहृतम, आपने हमारे चित्त को चुरा लिया, और चुराने के बाद भवतापहृतम, जिसका चित्त प्रभु चुरा लें उसका भवताप मिट जाता है, भवरोग समाप्त हो जाता है। अब मन कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, संभालो अपना मन। आपने हमें मिश्री दी, हमने लेके दूध में घोल दी, अब आपको हमारी मिश्री लौटाओ, तो संभव ही नहीं। भगवान बोले भाई अब तुम्हारा चित्त मुझ में समर्पित हो गया तो मैं लौटाऊं कैसे? गोपियां बोली तो हम कैसे लौटे? पादौ पदम न चलता, हमारे पैर भी अब घर की ओर चलते ही नहीं। भगवान को बोले यदि तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे तो मैं अपने योग बल से तुम्हें घर पहुंचाए देता हूं, फिर तो पधारोगी। गोपियों ने कहा करवाम किंबा, घर जाके करेंगी क्या? अरे घर के काम भी तो तभी होंगे जब मन साथ में रहेगा, और मन होगा आपके पास, तन होगा घर में, तो ये तन किस मतलब का जब तक मन नहीं साथ में? तो तुम्हारी कामना क्या है, तुम चाहती क्या हो? तब गोपियों ने अपनी भावना को व्यक्त किया। सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जघृच्छयाग्नि नोचेद वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्रभु, सिंचांगनः त्वत् अधरामृत पूरकेण, आप अपने दिव्य अधरामृत से हम ब्रजांगनाओं को अभिसिंचित करें, कृतार्थ करें। ये अधरामृत क्या है? धरा नाम है धरती का, जो सबको धारण करे उसका नाम धरा। धरा धरती इति धरा, धरायाः अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धरती पर जो अमृत सुख प्राप्त हो वो धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर प्राप्त होता ही नहीं, वह अमृत केवल भगवान के श्री चरणों की सन्निधि में ही प्राप्त होता है। उसी प्रेमामृत रसामृत की कामना ब्रजांगनाओं ने करी, जिसको श्रुतियों ने रसो वही सह कहकर प्रतिपादित किया है। उस रस स्वरूप परमात्मा का रसास्वादन किए बिना जीव कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। रसो वही सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। उसी रसामृत, उसी अधरामृत की कामना ब्रजांगनाओं ने जब अभिव्यक्त करी तो भगवान कहते हैं उसके लिए तो बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। क्या तुम्हारे अंदर वो पात्रता है? गोपियों ने कहा पात्रता है कि नहीं अभी हम कैसे बताएं, और हम तो एक बात जानते हैं कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, आप हमें प्राप्त नहीं हुए, तो आपको पाने का हमें दूसरा मार्ग आता है। दूसरा मार्ग कौन सा है? बोले हमने ये सुना है अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी याद में प्राण निकले वो जरूर प्राप्त होते हैं। तो आपने मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो नोचेत परम विरह जान्युपयुक्त देह, हम आपकी विरहाग्नि में आपका ही चिंतन करते करते शरीर त्याग देंगी, तो जीते न सही तो मरने के बाद तो आप प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान बोले तो ये शुभ काम जल्दी ही कर लो।
फिर हमसे याचना क्यों करते हो? हमारा ध्यान लगाओ, शरीर त्याग दो, हमारी प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों ने कहा घाटा आपका ही होगा। क्यों? बोले प्रभु पहली बात तो आपकी बदनामी बहुत होगी, संसार में वैसी गिने चुने तो आपके भक्त हैं। जब वो ये घटना सुनेंगे कि गोपियां प्रेम याचना करती, प्रणय याचना करती मर गईं, पर इनका हृदय नहीं पिघला, तो बताइए कि आपके ऊपर कितना बड़ा कलंक लगेगा। इस निष्ठुर कृष्ण की उपासना बेकार। जो प्रणय याचना करती प्राण त्याग करके चली गई तब नहीं पिघले, तो क्या फायदा इनकी उपासना से? तो पहले तो वो भक्त जो हैं वो भी छोड़ देंगे आपकी भक्ति, आपकी बदनामी होगी। और दूसरी एक और बात, जब हम आपका ही चिंतन करके शरीर त्यागेंगे तो हम सब कृष्ण बन जाएंगे, क्योंकि जिसका चिंतन करो वही बनते हैं। तो हम सब कृष्ण बनेंगे और हमारे मरने के बाद आपको जरूर क्लेश होगा, बड़ा कष्ट होगा, और आप अपने आप को धिक्कारेंगे कि राम राम मैंने ये ठीक नहीं किया। तो आप हम गोपियों का चिंतन करते करते देह त्याग देंगे, फिर आप बन जाएंगे गोपी। तो कल्पना कीजिए आप बनेंगे गोपी और हम सब बन जाएंगे कृष्ण, तो आपकी क्या विडंबना होगी। इसलिए हम ये सब इतनी लंबी चौड़ी कार्यवाही करना नहीं चाहते। अन्यथा आपको पाने के हमें और भी कई तरीके आते हैं। ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखे थे। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मन में, पर ऊपर से परीक्षण कर रहे हैं। अरे आप 10 रुपए का घड़ा खरीदते हो ठंडे पानी के लिए, तो 10 बार ठोक बजा के देखते हो कहीं से चटका फूटा तो नहीं है, कोई छिद्र तो नहीं है, नहीं तो किसी मतलब का ही ना रहे। एक छोटा सा भी छिद्र होगा तो घड़ा तो गया काम से। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, वही परीक्षण भगवान कर रहे हैं ब्रजांगनाओं का, कि मैं जिस दिव्य रसामृत का वितरण करने जा रहा हूं, क्या ब्रजांगनाएं सचमुच उसकी पात्र हैं? इसलिए परीक्षण है। एक साधारण परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये तो वो परीक्षा है जिसमें पास होने के बाद जीवन का ही आवागमन मिट जाता है। उसके लिए भी तो परीक्षा देनी पड़ेगी, और भगवान की परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण होती जा रही है ब्रजगोपियां। भगवान ने अब अंतिम प्रश्न किया, गोपियों मैंने तुम्हें पतिव्रताओं के कितने धर्म बतलाए। सभी शास्त्र कहते हैं स्त्री के लिए पति ही परमात्मा होता है, और एक तुम हो जो पति का परित्याग करके यहाँ वन में भागती फिर रही हो। क्या तुम्हें पतिव्रताओं के धर्म का ज्ञान नहीं? गोपियों ने कहा हमें सब ज्ञान है, पर एक प्रश्न हमारा भी है, पूछो। बोले प्रभु समाधान आप ही कीजिए। एक पतिव्रता स्त्री सच्चे पति को परमात्मा मानती थी, परंतु एक दिन उसके पति परदेश जाने लगे। अब वो बेचारी बड़ी दुखी। पतिदेव ने कहा देवी क्या करें, अब कार्य ही कुछ ऐसा आ गया कि बहुत आवश्यक रूप से जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, जब तक मैं परदेश से लौट के ना आऊं तब तक तुम मेरे इस चित्र का ही पूजन कर लिया करो। अपना चित्र प्रदान करके पतिदेव चले गए। अब वो पतिव्रता अपने चित्र को ही, अपने पतिदेव के चित्र को ही सचमुच पति के रूप में पूर्णतः पूजन करने लगी। उसी का भोग लगा देती है, उसी को पंखा करती है, बिल्कुल समर्पित। अब जिस एक दिन वो पतिदेव के चित्र का पूजन कर रही थी, भोग लगा रही थी, इतने में पतिदेव ने आके लौट के कुंडी खटखटाई, देवी किवाड़ खोलो। गोपियों ने कहा प्रभु अब आप बताओ वो क्या करे, पूजा अधूरी छोड़े या दौड़ के कुंडी खोले? भगवान बोले लो इसमें क्या शंका। अरे भाई पतिदेव के चित्र का पूजन ही तो कर रही है, जब पतिदेव ही आके कुंडी खटखटा रहे हैं तो वह फोटो की अब क्या जरूरत? चित्र तो तब तक के लिए था जब तक पतिदेव लौट के ना आ जाए परदेश से। जब वो आ ही गए तो अब चित्र की क्या उपयोगिता? उसे दौड़ के अपने पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा बस हमारा भी निर्णय हो गया। कौन सा? बोले शास्त्र कहते हैं और आपने भी कहा कि पतिदेव परमात्मा के स्वरूप होते हैं। मानती हैं हम, हमने भी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा की तरह ही पतियों को पूजा है। परंतु कहीं साक्षात परमात्मा ही प्रकट होके आ गए हो तो अब नकली परमात्माओं के पास हम क्यों जा रहे?
परमात्मा के प्रतिबिंब है पति, और परमात्मा साकार प्रकट होके पधारे हो तो अब प्रतिबिंब के पास क्यों भागे? भगवान प्रसन्न हो गए और गोपियों की उस उदात्त भावना से संतुष्ट हो गए। मीरा जी यही तो कहती हैं, ऐसे पति को वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो या ते छोड़ो अमर भय जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मति होई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, मेरे तो गिरधर गोपाल। परंतु जीव मात्र के शाश्वत पति तो प्रभु ही हैं, और मिलेंगे कब? शाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, शाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन संग बैठ बैठे, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेन गोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेन गोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेन गोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेन गोई। अब तो बेल फैल गई, 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 आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जीव मात्र के पति प्रभु हैं। भगवती श्रुति कहती है, यमे वैष व्रणुते तेन लभ्य। जब तक वह परम पति हमारा वर्ण न कर ले, जीवात्मा कन्या और भगवान पति वर्ण करने वाले कराने वाले सदगुरु पिता। सदगुरु वह पिता होता है जो जीवात्मा रूपी कन्या का हाथ पकड़ के वर रूपी प्रभु को प्रदान कराता है। सदगुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि पाणी ग्रहण कराने वाले तो वे ही हैं, पिता हैं। अध्यात्म जीवन के जन्मदाता सदगुरु ही होते हैं। इस देह के जन्मदाता माता पिता और अध्यात्म पथ के जन्मदाता सदगुरु, इसलिए वो हैं पिता। और प्रत्येक जीवात्मा कन्या के सदृश है,
जिसका हाथ वर रूपी इष्ट के साथ सद्गुरु कराते हैं। कन्या के लिए पिता वंदनीय है, श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, परंतु कन्या का सर्वस्व तो पति ही है। पिता कितने भी प्रिय हों, पर कन्या के पूजनीय आराध्य कन्या का समर्पण तो पति से ही होता है। उसी प्रकार से सद्गुरु वंदनीय हैं, परंतु जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्य तो पति है, इष्ट है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग इष्ट से वंचित करके अपने को ही सर्वस्व बताने लगते हैं और इष्ट के पूजन की जगह देह की पूजा प्रारंभ करा देते हैं। प्रमाण देते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, हम ही सर्वस्व, हमारी पूजा करो, हमारी चित्रों को रखो, हमारा ही ध्यान लगाओ। गुरु पिता है, जीवात्मा का पाणी ग्रहण कराने वाला है, वंदनीय तो है, मार्गदर्शक तो है, पर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो पति है। इसलिए इस दृष्टि में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने सद्गुरु को महत्व बहुत दिया है, इसमें संदेह नहीं। वो महत्व तो इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने ही हमको जन्म दिया और मार्गदर्शन कराया। परंतु यदि गुरु साक्षात परब्रह्म ही है, सर्वस्व वही है, तो फिर किसी और परब्रह्म की उपासना क्यों बताते हैं? फिर तो हमें परब्रह्म प्राप्त हो ही गई गुरु के रूप में। यदि हमें साधन करना है तो इसका मतलब लक्ष्य कोई और है। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने सद्गुरु का एक बड़ा सुंदर चित्रण किया। जीवात्मा का हृदय भूमि है और सद्गुरु किसान है, जो मंत्र का बीज बो करके भक्ति का पौधा पल्लवित करता है शिष्य के हृदय में। अब जरा हर बात से आप इस रूपक को घटाते जाइए, हर दृष्टिकोण से। भूमि यदि ऊसर है तो कितना भी बढ़िया बीज बो दो बेकार हो जाएगा, उर्वरा भूमि होना चाहिए। तो सद्गुरु को बीज बोने से पहले शिष्य के हृदय को उर्वरा भूमि बनाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास है नहीं और आपने जबरदस्ती पकड़ के माइक में मंत्र फूंक करके जबरदस्ती चेला बना भी लिया, तो बीज तुम्हारा बढ़िया भी हो तो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि ऊसर भूमि में क्या मतलब का बीज। और यह भी हो सकता है कि भूमि बड़ी उर्वरा है, उपजाऊ है, पर बीज घुनीला है, बीज उत्तम क्वालिटी का नहीं है, उसमें घुन लगा हुआ है, तो भी बेकार हो जाएगा, बढ़िया फसल नहीं हो। इसका मतलब शिष्य का हृदय श्रद्धा और विश्वास की उर्वरा भूमि बन चुका हो और गुरु का मंत्र में किसी प्रकार के लोभ का घुन न लगा हो। यदि गुरु के मंत्र में लोभ का घुन लगा है कि इतने लोग शिष्य बन जाएंगे, खूब नाम होगा और खूब हमारी प्रतिष्ठा होगी, और या किसी भी प्रकार की शिष्य से पाने की कामना का घुन लगा है, तो उस मंत्र घुनीला बीज है, बढ़िया फसल पैदा नहीं करेगा। शिष्य के मन में, शिष्य के से पाने की गुरु के मन में कोई भी इच्छा ना हो, इससे हमें कुछ फायदा हो, एकदम निर्लोभी, और शिष्य चाहे कि मैं क्या गुरुदेव को न दे दूं, सर्वस्व समर्पित कर दे, और गुरु उससे फूटी कौड़ी लेने की कभी कामना न करे, ऐसा विशुद्ध संबंध होता है गुरु और शिष्य का। यदि लोभी गुरु लालची चेला, तो दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों में त्याग होना चाहिए। अच्छा, माना कि उर्वरा भूमि है और बीज भी बहुत बढ़िया है, परंतु यदि पानी न दिया गया समय समय पर, तो भी बढ़िया फसल पैदा नहीं होगी। समय समय पर जल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जल क्या है? सत्संग का जल। हमारे शास्त्रों ने इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व दिया कि कम से कम साल में इसी बहाने एक बार तो गुरुदेव का दर्शन करो,
और उनके वचनों के जल से अपने पौधे को सींचते रहोगे तो भक्ति का तरु पल्लवित होता रहेगा, हरा भरा। अन्यथा होता यह है कि भावुकता में कथा सुनी, थोड़ी सी श्रद्धा उमड़ी और हाथ पैर जोड़ करके गुरु धारण कर लिए, और फिर 8-10 साल बीत गए, न गुरु जी का पता कि कहाँ है, न शिष्य को पता। जब किसी ने पूछा, भैया आपने गुरु धारण किए? बोले हाँ साहब, हमने बचपन में गुरु धारण कर लिया। अच्छा, कौन है आपके गुरु? किस संप्रदाय के हैं? कौन सा मंत्र लिया था? बोले साहब अब बहुत साल बीत गए, अब तो कुछ याद नहीं है, डायरी में सब नोट कर रखा है, महाराजा भी ढूंढ के बताता। ये स्थिति हो गई। क्यों हुई ये स्थिति? बीज भी बढ़िया था, फसल भी माने समय पर भी उसे बोया गया था, पर सत्संग का, गुरुदेव के संपर्क का, सानिध्य से जो सत्संग का जल सींचना चाहिए वो नहीं सींचा आपने, इसलिए साहब चौपट बीज हो गया। इसलिए समय समय पर सत्संग के जल से सींचते रहो। एक और सावधानी, जल भी समय पर मिला और सुंदर पौधा भी पल्लवित हुआ, कोमल कोमल पत्ते भी प्रकट भये। और जब कोमल पौधा प्रकट होता है तो उसकी कोमल पंखुड़ियों को, पत्तों को खाने के लिए बकरियां बहुत दौड़ती हैं। एक भी जानवर पकड़ लेगा तो चौपटी कर जाएगा, साथ चट कर जाएगा पौधे को। तो बुद्धिमान फिर क्या करते हैं, किसान क्या करता है कि जब तक पौधा पल्लवित नन्हा सा है तब तक उसको चारों तरफ से कभी या तो ईंट की पर्दी लगा दी जाती है ताकि कोई जानवर न खा जाए, अथवा तार लगा दिए जाते हैं चारों तरफ से ताकि कोई इसे उखाड़ ना दे। अब वो सुरक्षा कब तक है? जब तक वो विशाल वृक्ष न बन जाए। जब तक पौधा है तब तक उसे बकरी का भी डर है, और जब वही विशाल वृक्ष मजबूत बन जाए तो हाथी से भी फिर कोई डर नहीं। इसका मतलब सदगुरु जब मंत्र का बीज देता है, संस्कार देता है, तो साथ में इतना विवेक भी दे कि तुम अपने भक्ति पौधे की रक्षा कर सको, विवेक की बारिधी से उसे सुरक्षित कर सको। अन्यथा ये नास्तिक रूपी बकरियां कहीं पड़ गई पीछे तो सारा तुम्हारा भक्ति का पौधा चट कर जाएंगे। लोग ऐसे आपको भड़काएंगे, ये क्या तिलक चंदन लगाए, 101 नंबर की प्लेट लगाए घूम रहे हो। कोई कहेगा ये क्या गले में पट्टा डाल रखा है, कोई कहेगा कि क्या राम राम जपने से कोई पेट भर जाएगा, कैसा बकवास है। इस प्रकार के जो नास्तिक रूपी बकरियां घूम रही हैं वो तुम्हारे पौधे को कहीं साफ ना कर जाए, इसलिए जरा इतना विवेक रखिए कि अपने पौधे को आप संभाल सको। और ये संभालने की आवश्यकता कब तक है? जब तक तुम्हारी भक्ति साधना अनुभव गम्य न बन जाए। अभी तक तो जो गुरु जी ने कहा सो कर रहे हैं आप, इसलिए भटकने का डर है, क्योंकि इस समय अनुभव कुछ नहीं आपका। और जब भजन साधन करते करते जीवन में कोई चमत्कार होवे, कोई अनुभव हो जाए, तो फिर आपको संसार में कोई विचलित करने वाला नहीं, क्योंकि अब कहीं सुनी बातें नहीं रही, आपने जीवन में उसका चमत्कार अनुभव कर लिया है। तो जैसे पौधे को बकरी का भी डर है और वही विशाल वृक्ष जब बन जाए तो हाथी से भी भय नहीं, उसी प्रकार जब तक आपकी साधना भक्ति अनुभव गम्य न बन जाए तभी तक इन नास्तिकों का डर है। नाभाजी महाराज कहते हैं भक्तमाल में, भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, वारिदय विचार सुच सींचो सतसंग सो। यह है सदगुरु और शिष्य का स्वरूप। प्रसंग पर आ जाइए। तो सदगुरु है, अपने अपने ढंग से महापुरुषों ने अभिव्यक्त किया है। तो सदगुरु हमारा मार्गदर्शक है, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने वाला है, हमें हमारे प्रियतम से मिलाने वाला है। परंतु लक्ष्य प्रियतम प्रभु हैं। गुरु हमारे लिए पिता के समान वंदनीय आदरणीय है, वो लक्ष्य नहीं हो सकता। आज गोपियों ने जब कहा प्रभु अब हम प्रतिबिंब को पूजने क्यों जाएं, जब साक्षात पति परमेश्वर ही प्रकट होके पधारे हों। गोपियां हर परीक्षा में पास हुई, प्रभु प्रसन्न हो गए, और तब गोपियों के साथ भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। बोल रास बिहारी भगवान की, बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु, नीविस्तनाल बन नर्म नखाग्रपातै,
श्वेल्या वलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। ताता थैया करके थिरकने लगे कन्हैया ब्रज गोपियों के बीच। पर जैसे कन्हैया ने ब्रज गोपियों के साथ नृत्य गान प्रारंभ किया कि अचानक गोपियों के मन में सौंदर्याभिमान आ गया। है कोई हमारे समान सुंदरी, है कोई हमारे समान सौभाग्यशालिनी? कि देखो श्री कृष्ण भी आज हमारे इशारों पर थिरकने लगे, नाचने लगे, हम जैसा चाहें वैसे नचा रही हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। जहां गोपियों के मन में मद आया और राधा रानी के मन में मान आया। मान में अभिमान में अंतर है। मान से प्रेम की वृद्धि होती है पर अभिमान से प्रेम का ह्रास होता है। तो गोपियों के अभिमान का शमन करने और रासेश्वरी के मान को प्रसन्न करने भगवान राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए। बोल रासेश्वर भगवान की। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित, अंतर्हित शब्द के दो अर्थ, अदृश्य हो जाना और अंतर्हित, हृदय से हित चाहना। तो भगवान गोपियों का सचमुच हृदय से हित करना चाहते थे, उनके अभिमान रूपी दोष को दूर करना चाहते थे, इसलिए भगवान अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्हित होते ही गोपियां एकदम उन्मत्त हो गईं, पागलों की तरह चारों ओर दौड़ दौड़ के भगवान को पुकारने लगी, ढूंढने लगी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। विरही को ये ज्ञान नहीं रहता हम किससे बात कर रहे हैं। गोपियां भी विरह उन्माद में उन्मत्त, जड़ चेतनात्मक सारी प्रकृति से प्रभु का पता पूछने लगे। अरे भैया अश्वत्थ, ए भैया बरगद, तुम तो बड़े विशाल हो, बड़े दीर्घ जीवी हो, तुमने हमारे प्रियतम प्रभु को अवश्य देखा होगा। कोई उत्तर नहीं दिया तो डांटने लगे। अरे जाओ, तुमसे बात करना बेकार। आखिर के हो तो पुरुष जाति के, हम देवियों के, स्त्रियों के हृदय की वेदनाओं को तुम समझोगे भी क्या? कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। तुलसी का नन्हा पौधा दिखा तो दौड़ के आई। बहन तुलसी, तू ही बता, तू तो भगवान की बड़ी प्रेयसी है, तेरे बिना तो हमारे गोविंद भोजन भी स्वीकार नहीं करते। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल तुमने हमारे अच्युत को अवश्य देखा होगा। हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी के पौधे को भी खरी खोटी सुना दी। हाँ हाँ मत बता, तू तो हमारी सौत लगती है, पता भी होगा तो क्यों बताएगी। यूं कह के आगे बढ़ी तो हरी भरी भूमि नजर आई। भूमि की हरियाली को देख करके पृथ्वी की महिमा गाने लगे। बहन क्षिति, हे भूदेवी, तू भी हमारे प्रभु से बहुत स्नेह करती है और तेरे लिए ही तो हमारे गोविंद का अवतार हुआ है। भगवान के पाद पद्मों से तू हमेशा विभूषित रहती है। न जाने तूने कौन सा तप किया है। किम ते कृतम क्षित तपोवत केशवांघ्रि। देवी क्षिति, हे पृथ्वी, तूने कौन सा तप किया है जो हमारे केशव के चरण रज से हमेशा चिन्हित रहती है। स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग विभाषी। भगवान के चरण स्पर्श से तेरा अंग पुलकित हो रहा है, इसलिए तो ये हरियाली खड़ी है। हरी भरी हरियाली को देख के कह रही है ये हरियाली नहीं, भगवान के चरण स्पर्श से पृथ्वी रोमांचित हो रही है। इसका मतलब यहीं कहीं कन्हैया छुपे हैं, इसलिए पुलकित हो रही है। क्योंकि बिना प्रियतम के अंग संग प्राप्त हुए ये रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती। मानो पृथ्वी ने प्रश्न किया, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे कृष्ण का जब जन्म ही नहीं हुआ था मैं तब से हरी भरी हूं, ये तो तुम्हारी कल्पना है। गोपियों ने कहा हम मानने को तैयार नहीं, हमारे प्रभु का स्पर्श किए बिना तू इतनी पुलकित हो ये संभव ही नहीं।
ये बात और है कि हमारे प्रभु ने कृष्ण रूप में न सही, तो जिस समय और क्रम अवतार धारण किया था, वराह वामन अवतार धारण करके 2 चरणों में जब तुम्हें नापा था ना, उस समय हमारे गोविंद के चरणों का स्पर्श तुझे प्राप्त हुआ और तब से तू इतनी रोमांच कंटकित हो रही है। अप्यंग्र संभव उरुक्रम विक्रमादवा। वराह अवतार, पृथ्वी बोली जब तुम्हारा वामन का भी अवतार नहीं हुआ था, तब से भी पहले से मैं हरी भरी नजर आ रही हूं। तो तीसरी गोपी बोली हम मानने को तैयार नहीं, यदि वामन रूप में न सही तो आहो वराह बपु सब परिरंभणेन। जब हमारे प्रभु ने वराह बपु धारण करके समुद्र में डूबी हुई हिरण्याक्ष के द्वारा अपहृत तेरा उद्धार किया था, तब से हमारे प्रभु का अंग संग पा करके तू इतनी पुलकित है। पृथ्वी को भी मानना पड़ा, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, आदि से ही मुझे तुम्हारे प्रभु का स्पर्श प्राप्त है। फलों से लदे हुए वृक्षों को झुका हुआ जब देखा तो गोपियां बोली कन्हैया यहीं से निकल के गए हैं, इसलिए इन्होंने प्रणाम किया है और इनका सिर अभी तक झुका हुआ है।